जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटमी हमले दुनिया के पहले और शायद आखिरी एटमी हमले थे। इन एटमी हमलों ने लाखों लोगों को जिंदा निगल लिया और जापान को राख का ढेर बना दिया। इस राख के ढेर में से ओलियंडर वो फूल था जो एटमी हमलों के 5 महीनों बाद सबसे पहले जमीन से फूटा। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तब अमेरिका का इस जंग में कोई किरदार नहीं था, लेकिन अमेरिका अपने करीबी दोस्त मुल्क बरतानिया को असलहे समेत हर किस्म की मदद फराहम कर रहा था। जापान को अमेरिका का बिला वजह इस जंग में कूदना पसंद नहीं था, इसीलिए जापान ने 7 दिसंबर 1941 के दिन अपने फाइटर जेट से पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकन बहरी बेड़ों पर हमला करके इनको तबाह कर दिया। उसी दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1945 में जंग के दौरान जापान ने अमेरिका के खिलाफ एक ऑपरेशन का प्लान बनाया जिसका नाम डाउनफॉल रखा, लेकिन अमेरिका तक इसकी खबर पहुंच गई और अमेरिका जानता था कि अगर जापान का ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो अमेरिका जापान के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस ऑपरेशन की खबर मिलते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आर्मी के साथ मिलकर जापान पर एटम बम गिराने का फैसला किया और इस फैसले के ठीक 1 घंटे के अंदर अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया। 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने 8:15 पर हिरोशिमा पर जो बम गिराया उसका नाम लिटिल बॉय रखा। इस बम ने जमीन पर पहुंचकर एक्सप्लॉइड होने में सिर्फ 44 सेकंड्स लगाए और इस लिटिल बॉय ने जमीन पर गिरते ही जापान को राख का ढेर बना दिया। बम गिरते ही 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे पहले कि जापान इस हमले से संभल पाता, अमेरिका ने ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम भी गिरा दिया और इस बम का नाम फैटमैन रखा। फैटमैन नामी इस एटम बम ने चंद सेकंड्स में ही 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये 80,000 वो लोग थे जो इस बम के एक्सप्लोजन से मरे। इस बम की रेडिएशन से मरने वाले लोगों की तादाद इससे भी कई ज्यादा थी। इन दोनों एटमी हमलों में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर आम आवाम थी और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग इन एटमी हमलों की वजह से फूटने वाले कैंसर और इस जैसी बीमारियों में मुब्तला होकर मर गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराते वक्त का टेम्परेचर 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड था, जो एक लोहे को भी चंद मिली सेकेंड्स में पिघला सकता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि वहां मौजूद लोगों के जिस्म इस तपिश से कैसे पिघल गए होंगे। इस हमले के बाद 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आग फैलती रही। इन बम्स की रेडिएशंस इस कदर खतरनाक थीं कि जापान के अंदर आज भी कई बच्चे जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर पैदा होते हैं। अमेरिका ने दूसरा बम नागासाकी पर नहीं बल्कि जापान के शहर कोकुरा में गिराना था, लेकिन उस रोज इस शहर का मौसम खराब होने की वजह से यहाँ बम गिराना मुश्किल था। इसलिए अमेरिका ने कोकुरा की बजाय नागासाकी पर बम गिरा दिया। फ्रेंड्स, बम गिराने वाले जहाज में पायलट्स और इनके साथ मौजूद ऑफिसर्स के पास पोटाशियम साइनाइड की गोलियां मौजूद थीं, ताकि अगर मिशन फेल हो जाए तो जापान के हाथ लगने की बजाय ये इन गोलियों को खाकर अपनी जान ले लें। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से पहले 50 अलग किस्म के बम्स जापान पर पहले से मारे जा चुके थे, लेकिन वो एटम बम नहीं थे। इन 50 बम्स के नतीजे में 400 लोग मारे गए और तकरीबन 2000 लोग जख्मी हुए थे। इन एटमी हमलों के बाद जापान के प्रेसिडेंट हिरोहिता ने 14 अगस्त के दिन अमेरिकन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जापान अब भी सरेंडर ना करता तो अमेरिका 19 अगस्त को जापान के शहर टोक्यो पर तीसरा एटम बम गिराने की तैयारी कर चुका था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा अमेरिका का वो पहला प्रेसिडेंट था जो इस हमले के 71 साल बाद जापान के शहर हिरोशिमा गया और इन हमलों में मरने वाले लोगों की कब्रों पर फूल रखे। जापान ने इन हमलों में मरने वाले लोगों के एहतराम में यहाँ आग जला रखी है जो हर वक्त जलती रहती है, और जापान का ये कहना है कि ये आग उस दिन बंद कर दी जाएगी जब पूरी दुनिया से एटम बम्स को जाया कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जंग किसी भी मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होती और न ही जंग किसी मसले का हल होती है। इस बात का एहसास तमाम ममालिक को जंगे अजीम दोम के बाद हुआ, जब तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक कचरे और राख का ढेर बन चुके थे। ये मामलात आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर को लेकर चल रहे हैं। दोनों ममालिक की तरफ से आए रोज एटमी जंग की धमकियां दी जाती हैं। हालात को तो देखते हुए लगता है कि ये दोनों ममालिक थर्ड वर्ल्ड वार को जन्म देंगे।
आपकी इन दोनों ममालिक के बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से पहले मिल सके। और हमारे चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों में मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।